लेट अस टॉक अबाउट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन दिस प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है ना। देखो नाम से ही पता लग रहा है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं लेकिन किसी कंडीशन में बात कर रहे हैं, तो तभी तो इसका नाम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो ध्यान से सुने कि मान लो ए और बी आर एनी टू इवेंट्स associated with a random experiment, with a random experiment। ए और बी कोई भी दो इवेंट्स है एसोसिएटेड विद अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देन द प्रोबेबिलिटी, आराम से समझिएगा, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ occurrence of A under the condition, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडर द कंडीशन, सारी लाइन लिख रहा हूं इसीलिए मैं, दैट B has already occurred and probability of B is not equal to 0। ए के होने की संभावना अंडर द कंडीशन के बी ऑलरेडी हो चुका है एंड बी की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है, ठीक, इज एक्चुअली कॉल्ड एज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। जैसा मैंने कहा था कि हम प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं अंडर सर्टेन कंडीशन, और उसको डिनोट कैसे किया जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अंडर द कंडीशन बी इज डन, ये लिखने का तरीका है। पी ऑफ ए ऑब्लिक बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ए की अंडर द कंडीशन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड। अब आया कैसे ये इसका मतलब क्या है, आराम से समझे। लेट मी टेक अ वेन डायग्राम, सिंपल सी बात करते हैं दोस्तों, लेट मी टेक अ वेन डायग्राम। सिंपल बात करते हैं, एक हमने दो केसेस के बारे में बात करनी है यहाँ पर। लेट अस टेक अ सैंपल स्पेस इन दिस मैनर, जिसके अंदर में हम दो इवेंट्स एसोसिएटेड इस एक्सपेरिमेंट से ले लेते हैं। ये एक ए नाम दे दिया एक का और एक का नाम बी दे दिया, ठीक है ना। अब आराम से मेरी बात समझने की कोशिश करें। हम कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी ए की निकाल रहे हैं अंडर द कंडीशन बी हो चुका है। ए की बात तब कर रहा हूं मैं, सोचो, जब बी हो चुका है। तो ध्यान से देखो दोस्तों, क्या ये जो शेडेड रीजन है, क्या ये फेवरेबल है, क्या ये फेवरेबल पार्ट है। ए की बात तब करनी है जब बी हो चुका है, यही तो रीजन है जो शेडेड है, यानी प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी शेडेड रीजन की वैल्यू है अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्योंकि सोच के देखें दोस्तों, जो बी है वो सैंपल स्पेस बन गया जब मैं प्रोबेबिलिटी ए की तब बात कर रहा हूं जब बी हो चुका है। आप सिंपल भाषा में इसको ऐसे समझें, हमने ए के होने की संभावना तब बतानी है या तब बात करनी है जब बी हो चुका है। तो पहले तो बी के होने की बात करूंगा, अगर बी ही नहीं हुआ तो मैं ए के होने या ना होने से मुझे फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो बी ही तो सैंपल स्पेस हुआ। तो फॉर दिस, इसको समझने के लिए जो बी है वो क्या बन गया, सैंपल स्पेस बन गया, ये सैंपल स्पेस बन गया, और जो ए इंटरसेक्शन बी पार्ट है वो फेवरेबल बन गया। और प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन हमें कहती है फेवरेबल अपॉन जो सैंपल या टोटल है, ठीक है ना, फेवरेबल अपॉन द टोटल आउटकम इज दी फेवरिंग की प्रोबेबिलिटी है। ये मेरी बात समझ आई। ठीक इसी तरीके से दोस्तों, अगर मैं यहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अंडर द कंडीशन ए की बात करूंगा
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए करूंगा। बी के होने की संभावना अंडर द कंडीशन ए हो चुका है, तो पहले ए होगा, वो तो नीचे आएगा डिनोमिनेटर में, और ए और बी का जो कॉमन आएगा पहले की तरह यही फेवरेबल बात हो जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है दोस्तों? और यहाँ पर मैं लिख दूं कि यहाँ पर P ऑफ A 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर मैं लिख दूं कि यहाँ पर कि P ऑफ B 0 नहीं होना चाहिए। वैसे भी मैथमेटिक्स के अंदर में डिनोमिनेटर में 0 अलाउड नहीं है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई दोस्तों? ठीक है, अगर ये बात आपको समझ में आई तो बहुत बेहतर तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने का एक आध दो सवाल करते हैं। करें? चलिए, बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन 2-3 कराऊंगा मैं, और फिर आपको बात मेरी समझ में अच्छे से आ जाएगी। सो लेट अस टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज रोल अ फेयर डाई ट्वाइस। 2 बार फेंका, ठीक है ना? लेट ए बी द इवेंट। लेट ए बी द इवेंट। किस बात का इवेंट है? दैट द सम ऑफ द two rolls equals 6, right? Sum of the two rolls equal 6। 2 बार फेंका डाइस को, तो जो ऊपर नंबर आया उनका एडिशन 6 है। एंड लेट बी बी द इवेंट, let B be the event that the same number comes up twice, सेम नंबर 2 बार आ रहा है, ठीक है? तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A अंडर द कंडीशन B? बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन, इससे सिंपल मुझे नहीं लगता इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हो सकता है। तो इसका सिंपल सॉल्यूशन है, बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन है। ए क्या है? एडिशन भैया 6 आ रहा है, तो क्या क्या संभावनाएं है लिख लो। 1,5 आ सकता है, और 4,2 आ सकता है, 2,4 आ सकता है, 3,3 आ सकता है और 5,1 आ सकता है, क्योंकि ये भी तो फर्क पड़ेगा ना, पहले 1 आया या 5 आया, या वाइस वर्सा। और अगर मैं बी की बात करूंगा, बी में सम जैसी तो कोई कंडीशन नहीं है, तो या तो 1-1 आएगा, या 2-2 आएगा, डबलेट जिसे कहेंगे, या 3-3 आएगा, या 4-4 आएगा, या 5-5 आएगा, या फिर 6-6 आएगा। सही है दोस्तों? अब हम जानते हैं, हमने क्या बोला था, ए की संभावना अंडर द कंडीशन बी हो चुका है, वो हमने अभी अभी पढ़ा, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अब ए और बी में कॉमन कौन है? केवल और केवल ए की तो केस है, ये 6 एडिशन आ रहा है, और ये 3,3 यहाँ भी आ रहा है, डिवाइडेड बाय बी के होने की संभावना यानी 1/6। ये आपका दोस्तों इस सवाल का सिंपल आंसर आ चुका है। क्या ये मेरी बात समझ में आती है? इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं किसी बच्चे को भी? ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो एक आध और एग्जाम्पल समझने का कोशिश करते हैं, और हमें ताकि ये ज्यादा बेहतर तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझ में आए, ठीक है? चलिए, लेट मी टॉक अबाउट द अनदर एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो चलो, मैं ये सिंपल क्वेश्चन लेता हूं। अ डाई is rolled twice, ठीक है, वैसे ही कुछ क्वेश्चन है। एंड द सम appearing on them is observed to be 7।
what is the conditional probability? What is the conditional probability? लिखने में यहां पर सिंपल what is the probability भी लिख सकता हूं मैं, that the number 2 has appeared at least once, at least once. ठीक है, अब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, हम इस क्वेश्चन को सोचने में ए इवेंट डिफाइन कर लें कि सम 7 आ जाए, और बी इवेंट डिफाइन कर लें कि एटलीस्ट 2 एक बार आ रहा है ना, दैट द नंबर 2 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट वंस। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमसे बोला गया इट इज रूल्ड ट्वाइस, सम अपीयरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 7, तो कंडीशन है कि सम तो 7 आना है। तो लॉजिकली भी सोचूं अगर मैं, विदाउट अप्लाइंग द फॉर्मूला, नो डाउट द फॉर्मूला जो हमने बनाया वो भी तो लॉजिक ही है। तो भैया लोगों, जो फेवरिंग केसेस हैं, जो फेवरिंग केसेस है, सिंपल लॉजिक से जाऊं अगर मैं, जो फेवरिंग केसेस हैं वो क्या है, 2,5 है और 5,2 है, ऐसे 2 ही केसेस हैं आउट ऑफ टोटल 7 सम आए। अब 7 कब कब आएगा, 2 5 आएगा, 5 2 आएगा, 1 6 आएगा, 6 1 आएगा, 3 4 आएगा और 4 3 आएगा। तो कितने केसेस हो गए, 6, यानी 2/6 यानी 1/3 दोस्तों इस सवाल का आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई है? तो ये सिंपल सा एग्जाम्पल लिया हमने समझने का दोबारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, राइट? यहां तक समझ में आती है बात? तो वी मे टेक वन मोर एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इट, जिससे कि आपको बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूं एक और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझाने का, कि लेट अस से एक क्लासरूम की बात कर लें। सिंपल सा क्वेश्चन, इन अ क्लास लेट अस से 30% ऑफ द स्टूडेंट्स वो फेल हो जाते हैं फिजिक्स में, फेल इन फिजिक्स, ठीक है ना, 30% दुनिया फिजिक्स में फेल हो जाती है, 25% ऑफ द स्टूडेंट फेल्ड इन मैथमेटिक्स, ठीक है चलो जी, और 15% फेल्ड इन बोथ, 15% फेल इन बोथ फिजिक्स एंड मैथ्स के अंदर में, ठीक है। अब इफ अ स्टूडेंट is selected at random, is selected at random, failed in maths, ठीक है ना, ऐसे ही किसी को रैंडमली सेलेक्ट कर लिया और फेल्ड इन मैथ्स, देन find the probability that he or she failed in physics also, वो फिजिक्स में भी फेल होता है, ये हमने बताना है, ठीक है ना। तो सही है, क्वेश्चन तो समझ आ गया। 30% दुनिया फिजिक्स में फेल है, 25% मैथ्स में फेल है, 15% मैथ्स और फिजिक्स में फेल है, रैंडमली एक बच्चे को सेलेक्ट किया गया, वो मैथ्स में फेल है, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो बच्चा फिजिक्स में भी फेल है। तो ठीक है, क्या करें इसके लिए, क्या दिमाग लगाएं? सो लेट अस टॉक अबाउट इट्स सॉल्यूशन, करते हैं बात। चलो, तो ए की प्रोबेबिलिटी 30/100 है, मतलब फिजिक्स में फेल होने की। बी की प्रोबेबिलिटी 25% है, यानी 25/100, सही है। तो ए इंटरसेक्शन बी यानी मैथ और फिजिक्स के अंदर में वो 15% है, तो बस खत्म बात। अपने को क्या करना है, प्रोबेबिलिटी वो ए अंडर द कंडीशन बी ही तो चाहिए। क्या लिया क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी इफ अ स्टूडेंट इज फेल्ड इन मैथ्स, मतलब मैथ्स में तो फेल है, प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो फिजिक्स में भी, मतलब ए की संभावना, ए क्या है, फिजिक्स में फेल होना, अंडर द कंडीशन बी हो चुका हो, बी क्या है, मैथ्स, तो बस बात ही खत्म है। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो यानी 15/100 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, इसको सिंप्लीफाई करोगे दोस्तों तो 3/5 विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन।
और यहाँ मैं मानता हूँ कि आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। एक आखिरी सवाल बिल्कुल छोटा सा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे मैं और लिख रहा हूँ, बिल्कुल छोटा सा सवाल, कॉन्सेप्चुअल है, आराम से सुने कि फाइंड probability of B under the condition A if first part इसका A is a subset of B और second part A and B are disjoint। आराम से सोचें, गेटिंग माय पॉइंट। ये खुद भी आप लोग वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। मतलब बी की प्रोबेबिलिटी अंडर द कंडीशन ए, तो ठीक है, क्या करें, कब, जब ए बी का क्या है, सबसेट है, यानी ए अंदर है और बी बाहर है, आप ऐसा माने एक तरीके से। तो बी अंडर द कंडीशन ए इज बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और बी और ए का जो कॉमन आ रहा है दोस्तों वो ए ही तो आया, तो पी ऑफ ए अपॉन पी ऑफ ए यानी बना जाएगा। ये पहले पार्ट का आंसर है, आंसर समझ में आ गया होगा। और दूसरे पार्ट का ए और बी डिसजॉइंट है, तो ए इंटरसेक्शन बी तो पाई है, दोनों का कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जो इसका आंसर आएगा वो डायरेक्टली मैं 0 लिख सकता हूं। So this marks the end of the questions related to the conditional probability. I hope ये समझ में आ